बात कर लें, बड़ी खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में बुधवार सुबह एक ऑटो ने धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह घायल जज उत्तम आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये महज हादसा था या फिर ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी और फरार हो गया। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि सड़क किनारे जा रहे उत्तम आनंद के पास पहुंचते ही ऑटो तेजी से उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारने के बाद फिर वहां से सीधा आगे बढ़ गया। पुलिस की घटना भी वहीं पहुंची और छानबीन की। अभी तक जज को टक्कर मारने वाले ऑटो वाले का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसकी तलाश में आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिनमें वहां के कई गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया। एसआईटी में एसपी सिटी, सिंदरी के डीएसपी समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। हम बस यही, हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक हाई अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक डीजी थे। इनका श्रीमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे एक फैसला सुनाए। तो सवाल अब इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें कई चीजें दिख रही हैं। देखिए सड़क पर किस तरीके से ये ऑटो वाला टक्कर मारता और सीधे वहां से निकल जाता है। जरा देखिए, पहले वो एक सीध में जा रहा होता है, अचानक वो एक तरफ मुड़ता है, जज को टक्कर मारता है और सीधे वहां से निकल जाता है, जिसको लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्या किसी साजिश के तहत ये टक्कर मारी गई थी? अभी फिलहाल ऑटो वाले के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है, वो कब्जे में आता है, उसके बाद पूछताछ में ये तय हो पाएगा कि आखिरकार किन वजहों से ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था या सोची समझी रणनीति के तहत ये जज को टक्कर मारी गई। इस पर अभी जांच होनी बाकी है। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है और ऑटो वाले का क्या अभी तक कोई सुराग हाथ लगा? जी, मैं आपको बता दूं कि धनबाद पुलिस ने कल ही ऑटो को गिरिडीह से बरामद किया है और उस ऑटो से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। धनबाद पुलिस ने एसआईटी की भी गठन किया है इस मामले को जांच के लिए। तो फिलहाल देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि ऑटो को कब्जे में लिया गया है, ऑटो वाले को भी पकड़ा गया है। सौरभ, क्या पता चल पा रहा है? 2 लोग उस वक्त ऑटो में थे और ये कौन थे और क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि ऑटो से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह अपने सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वो जज किनारे बिल्कुल सुनसान सड़क पर चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे उनके मौके पर वो गिर पड़े और उनके इलाज करने के उनकी मौत हो गई। और परिवार वालों का भी कहना है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या किया गया है और परिवार वाले लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। क्या परिवार वालों ने क्या किसी तरीके की कोई धमकी की बात कही है कि किसी प्रकार की पहले धमकी मिली हो जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया? और परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वालों का कहना है कि धनबाद ऐसे भी माफियाओं का गढ़ है और इसी तरह उन्होंने कई केसों का फैसला किया है जिससे वहां के माफियाओं को काफी नुकसान हुआ है और उन्हीं माफियाओं में से किसी का ये काम हो सकता है, ऐसा परिवार ने आशंका जताई है। तो फिलहाल आप रहिए जरा साथ। वहीं इस बीच झारखंड पुलिस ने गिरिडीह से एक ऑटो को अपने कब्जे में लिया। पुलिस को शक है कि जज उत्तम आनंद को इसी ऑटो से टक्कर मारी गई थी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि पुलिस ऑटो की जांच में जुटी है। साथ ही ऑटो के मालिक से भी पूछताछ हो रही है। यह बताया गया कि जज उत्तम आनंद को टक्कर मारने के बाद ऑटो ड्राइवर गिरिडीह की ओर ही भाग गया था। सौरभ,
कोई और जानकारी जो हाथ लग पाई हो, परिवार वाले क्या कह रहे हैं और जांच अभी किस दिशा में आगे बढ़ पाई है? परिवार वाले अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। शमशान घाट में अंतिम क्रिया जारी है और परिवार वाले बात करने से भी मना कर रहे हैं। काफी सहमत हैं इस घटना को लेकर और अभी तक पुलिस ने जो SIT गठित की है उसी के आधार पर गिरिडीह से ऑटो और ऑटो से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इस सुप्रीम कोर्ट के बार डिसीजन ने निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। आप रही जरा साथ, ये तस्वीरें हम दिखा दें। जो CCTV तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर ही अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये ऑटो जो सीधे जा रहा था अचानक उस दिशा में मुड़ता है जहां पर जज सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी बीच उनको टक्कर मार के ये ऑटो वाला सीधे वहां से आगे की तरफ निकल लेता है। तो टक्कर मारकर ये ऑटो वहां से निकल गई, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या सोची समझी रणनीति के तहत, किसी साजिश के तहत जज को टक्कर मारी गई। पुलिस अभी छानबीन कर रही है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। CBI जांच की परिवार की तरफ से मांग हो रही है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे केस थे जिनका फैसला जज ने किया था, जिनसे हो सकता है कि कहीं कोई रंजिश की बात हो या कोई और बात जो अभी सामने आ सकती है। फिलहाल अभी ये CCTV सामने जो आई है उसी के हिसाब से आगे जांच चल रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए ये CCTV फुटेज जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, इसमें जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जज, उसी समय एक ऑटो जो सीधे दिशा में जा रही थी अचानक से उसने जज को टक्कर मारी। जज वहीं पर गिरते हैं और उसके बाद ये ऑटो सीधे वहां से निकल जाती है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद, ये CCTV फुटेज सामने आने के बाद दरअसल अब जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है। ऑटो वाले से पूछताछ हो रही है। 2 शख्स उस वक्त बताए जा रहे हैं ऑटो में सवार थे, उन्हीं से ये पूछताछ हो रही है कि किनके कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तम आनंद कई बड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें से कई गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले लोगों के मामले भी शामिल थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन भी किया है। इसका ऐलान किया है। SIT में SP सिटी सिंदरी के DSP समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं। सौरभ, ये जो SIT का गठन हुआ है इसमें क्या इसकी जांच शुरू हो गई है? जी, SIT ने अपनी जांच तो शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द मामले खुलासा करने की बात की जा रही है। पुलिस लगातार इस मामले में गंभीरता से लेते हुए हर एक पहलू को और CCTV फुटेज को खंगाल रही है। तो कुल मिलाकर जरा ये तस्वीरें आप देखिए, जिसको लेकर अब शक पैदा हो रहा है। क्या जिन मामलों का निपटारा इन्होंने किया एज अ जज, उसको लेकर किसी ने ये साजिश रची? पुलिस अब इस मामले पर भी जांच कर रही है। बाकायदा देखिए गंभीरता को इसकी देखते हुए SIT का गठन भी किया गया है, जिसमें SP सिटी को जोड़ा गया है। सिंदरी के DSP और समेत 8 पुलिस अफसर शामिल हैं जो अब इस मामले की तह तक जाकर जानकारी हासिल करेंगे। देखिए इस ऑटो में बताया जा रहा है 2 लोग सवार थे, दोनों को पकड़ा गया, उनसे भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ में भी जाहिर तौर पर कुछ नए खुलासे होंगे। वहीं परिवार वालों का कहना है कि CBI जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। तो क्या ये हत्या है या ये कोई हादसा है, एक बड़ा सवाल इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में धनबाद के पुलिस अफसरों को तलब किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फोन पर बात की और हालात की पूरी जानकारी हासिल की। अश्लील फिल्म मामले में राज कुंद्रा की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। न्यूज़ 18 के पास शर्लिन चोपड़ा की ओर से महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। शर्लिन का यह बयान है कि राज कुंद्रा की डर्टी फिल्म का पर्दाफाश करने में बेहद अहम है, क्योंकि 15 मार्च 2021 को महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए बयान में शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि मुंबई के बड़े 5 स्टार होटल्स में अश्लील फिल्मों का कारोबार चलता था, जिसमें वो खुद भी हिस्सेदार रही थी। हालांकि बाद में कमाई में हिस्सेदारी और दूसरे मुद्दों पर हुई अनबन की वजह से उन्होंने राज कुंद्रा के साथ एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
यही नहीं, 22 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शर्लिन ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल को इस मामले की जानकारी दी थी। पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, ख़ासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, यानी शर्लिन चोपड़ा का जो कबूलनामा है वो अब सामने आ गया, इससे राज कुंद्रा की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, साफ तौर पर राज कुंद्रा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही अर्पिता, लेकिन साथ ही साथ शर्लिन चोपड़ा के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट में कहा है, न्यूज 18 इंडिया के हाथ जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसमें उनका कहना है कि राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, 1 साल तक उनके साथ काम किया और इस दौरान उसी तरह के वीडियो बनाए जाते थे जिस तरह के वीडियो बनाने के मामले में राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं। जो आर्म्स प्राइम मीडिया है ये पूरा हैंडल करती है फोन वीडियो बनाने के लिए, और एक जो इस स्टेटमेंट से बात सामने आई है कि सिर्फ बंगलोज में ही नहीं बल्कि जो है मुंबई के बड़े बड़े होटलों में भी पोर्न वीडियोज की शूटिंग की जाती थी। मीता झुंझुनवाला जो नाम है राज कुंद्रा की क्रिएटिव डायरेक्टर का, वो पूरा इस जो प्रक्रिया है उसे पूरा करती थी, और साथ ही साथ शर्लिन चोपड़ा उसमें बाकायदा उस वीडियो में शामिल होती थी। और वीडियो बनने के बाद जो शर्लिन चोपड़ा ऐप है उस पर ये वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता था, और इसके बाद जो भी प्रॉफिट होता था उसमें 50-50 की पार्टनरशिप शर्लिन चोपड़ा और राज कुंद्रा के बीच होती थी। एक अहम चीज अर्पिता इस पूरे मामले में जो स्टेटमेंट में है कि चॉकलेट टाइप के वीडियो, यानी चॉकलेट टाइप का मतलब यह है कि जो इस वक्त राज कुंद्रा मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने कह रहे हैं कि वो इरोटिक वीडियो जरूर बनाते थे, पोर्न नहीं बनाते थे, उस समय इसका नाम चॉकलेट टाइप का वीडियो, यानी वहां पर भी कंटेंट जो है वो अश्लील होते थे। देखिए, कुल मिलाकर जो ये एक्सक्लूसिव कॉपी है हमारे पास है जिसमें उन्होंने कबूलनामा अपना किया है शर्लिन चोपड़ा ने, और ये बात भी स्वीकारी कि उन्होंने वहां पर काम भी किया, तो ऐसे में उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और जाहिर तौर पर राज कुंद्रा की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। न्यूज 18 के पास शर्लिन चोपड़ा की ओर से महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। फिलहाल रुक कर लेते हैं आनंद नरसिम्हन का, वक्त अखाड़ा का हो गया है।